हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बखैर और आफियत से होंगे और उसी बखैर और आफियत के साथ दिए गए होमवर्क को भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम पढ़ा था कोंडीबा चैप्टर। आप बताएं क्या आप लोगों ने सारे क्वेश्चन और आंसर को याद किया और समझा उसे? समझ लियो, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आइए उसी चैप्टर से कुछ ग्रामर को लेते हैं, ठीक है? ग्रामर्स पढ़ते हैं। लेट्स लर्न ग्रामर। ओके बेटा। एक्सरसाइज 1 देखिए क्या है। गिवन बिलो आर टू लिस्ट, दिए गए नीचे दो लिस्ट हैं। वन ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिसे एडजेक्टिव कहते हैं एंड द अदर ऑफ नेमिंग वर्ड्स जिसे नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो here वी हैव डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स which means adjective, and here we have नेमिंग वर्ड्स विच मीन्स नाउन। हमने पढ़ा था ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं एडजेक्टिव को हर वो वर्ड, हर वो लफ्ज जो किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे, कुछ बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हमने पढ़ रखा था। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती है उसे नाउन कहते हैं, नेमिंग वर्ड। ठीक है। क्या है देखिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या क्या था चैप्टर में? गनी, डेयरिंग, स्टार्व्ड, मुडी, क्लाउडी, ग्रोइंग, ब्रोकन, स्लिपली, हाफ ईटन, ब्लैकिश ग्रीन, सराउंडिंग। आप देखिए, गनी सैक, ठीक है, बोरा, वो थैला जो था, ठीक है। डेयरिंग, हिम्मत। अब जाहिर सी बात, डेयरिंग डिस्क्राइब कर रहा है किसके बारे में? हिम्मत। हिम्मत करने वाला कौन था? किसी के बारे में तो बता रहा है डेयरिंग। याद आ रहा है? कौंडिबा के बारे में बता रहा है ना। कौंडिबा डेयरिंग था। तो कौंडिबा एक नाउन है, उसको उसको डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ड डेयरिंग बोल के। तो कौंडिबा कैसा? तो हिम्मत वाला था, डेयरिंग था। तो डेयरिंग क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं एडजेक्टिव को, जिसे कहते हैं सिफत। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है सिफत। ठीक है, किसी की खूबी या खामी को बताए। ठीक है। इसी तरह स्टार्व्ड, भूख से मरना। तो भूख से कौन मर रहा था भाई? तभी तो भीख मांगने गया। कौन? कौंडिबा। तो कौंडिबा के बारे में बता रहा है, स्टार्व्ड। अच्छा, मुड़ी, मिट्टियाला, मटियाला, कादो मतलब मिट्टी मिट्टी वाला। ठीक है। तो मुड़ी कुएं के बारे में बता रहा है। ठीक है। आगे देखिए नेमिंग वर्ड्स, डे, हट्स, डेप्थ्स, दिन, झोपड़ी, डेप्थ गहराई, बैग, वाटर, वीड, बॉडी जिस्म, पोटरी मिट्टी के बर्तन, रेस्क्यू बचाना, पॉपुलेशन आबादी, मील खाना, ये सारे नाउन हैं। ठीक है बेटा। इस लिस्ट को आप याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर वी गो। फ्रेजल वर्ब्स याद आया आपको? कल के चैप्टर में, विच मींस लास्ट चैप्टर में, हमने आपसे बात की थी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। थोड़ी सी की थी, बहुत ज्यादा नहीं की थी, थोड़ी सी की थी बात। ठीक है। आज आ गया आपके सामने में। देखिए कहते किसे हैं, देखते हैं फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, a phrasal verb is a simple verb combined with an adverb or a preposition or sometimes both to make a new verb with a meaning that is different from that of the simple verb। ठीक है। अब समझिए, फ्रेजल वर्ब एक सिंपल वर्ब होता है जो कि कंबाइंड होता है, मिला हुआ होता है वर्ब, एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ, या कभी कभी दोनों एक साथ मिलकर, एडवर्ब या प्रीपोजिशन दोनों एक साथ मिलकर ही एक अलग मीनिंग देने वाला लफ्ज बनाता है, जो कि ओरिजिनल वर्ब से अलग होता है, जो कि सिंपल वर्ब से अलग होता है। ठीक है। वो क्या होता है? फ्रेजल वर्ब। जैसे आपने सुना होगा, एज वेल एज सुन एज, नो सुनर देन, एज सुन एज, सुना ना, एज सुन एज। ये है फ्रेजल, फ्रेज है बेटा। ठीक है। इसमें प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वो यूज करके बनाया गया है। वैसे ही देखिए, हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, रीड, रीड द सेंटेंस कोंडिबास लाइफ हैड टू गो ऑन। हमने पढ़ा था ना, कोंडिबा की जिंदगी हैड टू गो ऑन। गो ऑन मींस जारी रखना, पढ़ाया था ना आपको चैप्टर में। कोंडिबा अपनी जिंदगी को भी जारी रखना था। कोंडिबा को अपनी जिंदगी को भी बचाना था, उसे भी जिंदा रहना था। इसीलिए उसे वापस लौट के कहां जाना पड़ा? वापस से भीख मांगने के लिए। ठीक है बेटा। तो इसमें इन दिस सेंटेंस गो ऑन मींस कंटिन्यू। गो ऑन का मतलब क्या है? कंटिन्यू, जारी रखना। आपने क्या पढ़ा है? गो, गो का मतलब क्या पढ़ा है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन एंड फोर्थ फॉर्म गोइंग। पढ़ा ना आपने? वर्ब की 4 फॉर्म होती है, हमने चारों पढ़ा है। होती तो 5 है, एस या ईएस वाला फॉर्म भी है, लेकिन लोग आमतौर पर 4 ही मानते हैं उसको। ठीक है। 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना लिया जाता है। ठीक है। तो गो वर्ब है, उसके साथ ऑन का वर्ड, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हमने देखा ना, फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं वर्ब को, तब एक नया मीनिंग देता है। गो ऑन, जारी रखना। गो था जाना और गो ऑन हो गया जारी रखना। ठीक है। आइए कुछ वर्ड और देख लेते हैं और कैसे बनता है फ्रेजल वर्ब, कितने तरीके का होता है। उसको सिर्फ
थोड़ा थोड़ा समझेंगे। देखिए गो हमारे पास वर्ब था जिसका मतलब क्या है, जाना। अब देखिए गो ही वर्ड है, उसके साथ साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करके उसकी मीनिंग को कैसे चेंज करते हैं। देखिए पहला है गो अवे, चले जाना। जैसे कहना है गो अवे फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। ठीक है, या इसमें कह रही है द, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गो बैक, वापस जाना, गो बैक टू प्लेस, गो बैक टू प्लेस। कोई बच्चा खड़ा होता है सामने, जबरदस्ती आता आगे, तो टीचर गुस्से में क्या बोलता है, गो बैक टू प्लेस, मैंने आपको खड़ा किया है, डिड आई टेल यू टू स्टैंड अप, सो गो बैक टू प्लेस। हाँ, मैंने आपसे कहा खड़ा होने के लिए, जाइए अपनी जगह पे जाइए, बैठिए। ठीक है, तो गो बैक, वापस जाना। ओके बेटा, आगे देखिए गो ऑन, गो ऑन जारी रखना। तो एक मेन वर्ब बेटा, ये रहा मेन वर्ब। अब इसी मेन वर्ब को, ठीक है, ओके कलर चेंज, ओके, इसी मेन वर्ब को बेटा देखिए, इसी मेन वर्ब को प्रीपोजिशन लगाकर, ठीक है, हमने क्या बना दिया, प्रीपोजिशन एडवर्ब लगा के अलग अलग मीनिंग में फ्रेजल वर्ब बना दिया गया। अब जो आपके सामने नीचे दिख रहा है ये गो अवे या गो बैक या गो ऑन, ये सारे फ्रेजल वर्ब कहलाएंगे। फिर एक और देखिए रन के एग्जांपल। रन का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात, दौड़ना भागना। ठीक है बेटा, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। ठीक है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, रनिंग में भाग रहा हूं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब देखिए रन एक वर्ब है, जिस वर्ब को, ये क्या है बेटा, वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, और नीचे जो दिया गया ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये सब फ्रेजल वर्ब है। अब देखिए रन, रन चूंकि एक वर्ब है, इसमें अलग अलग प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, ठीक है, प्रीपोजिशन को और एडवर्ब को जब यूज किए हैं, ठीक है, तो क्या मीनिंग, किस मीनिंग में आ गया, ये फ्रेजल वर्ब में आ गया। रन अवे, रन अवे, दोनों मिल गया, क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब, भाग जाना। ठीक है, as soon as the thief saw the police they ran away। समझे ना, जैसे ही पुलिस ने, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, वैसे ही वो क्या हो गए, दे रन अवे, वो भाग गए। ठीक है, आगे देखिए रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है, खत्म होना। क्या होता है, खत्म होना। आप किसी ग्रोसरी में जाओ, ग्रोसर के पास जाओगे, जाकर बोलोगे दुकानदार के पास कि सर आई वांट सम काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच रियली बेनिफिट्स मी। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू हैव अ जेल पेन, ओके, गिव मी अ 10 रुपीस जेल पेन। ठीक है, ओके हाँ, तो वो क्या कहेगा, सॉरी चाइल्ड, दैट स्पेसिफिक जेल पेन इज रन आउट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, मतलब कि रन आउट फ्रॉम द स्टॉक, रन आउट विच मींस खत्म हो गया है, स्टॉक से खत्म हो गया है। ओके, आगे देखिए रन ओवर, कुचलना। ओके, आई वाज पासिंग बाय अ रोड, सडनली आई सॉ एन एक्सीडेंट, ए कार हैज रन ओवर अ स्टूडेंट, ए कार एक स्टूडेंट को कुचल दी। ठीक है ना बेटा, तो रन ओवर, कुचलना। तो ये रन ओवर, रन आउट, रन अवे, ये सारे क्या है, फ्रेजल वर्ब है। मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड करके, जोड़ करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन एडवर्ब भी आपस में मिलके भी बना लेते हैं फ्रेजल वर्ब या फ्रेज। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़े से एग्जाम्पल्स है बेटे, थोड़े से एग्जाम्पल है ये, और बहुत से एग्जाम्पल है जो आपको खुद से पढ़नी है। ठीक है, बहुत फायदा होगा इन सब फ्रेजल वर्ब को पढ़कर। आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं, गो अवे, क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ब यूज करते हैं। अगर आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। जब आप बोलेंगे तो लोग आपसे कहेंगे बस बोलते रहिए। ठीक है ना बेटा, बहुत इंप्रेसिव आप हो जाएंगे जब आप फ्रेजल वर्ब को और इडियम्स को और अलग अलग फ्रेजेस को यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या खूबसूरत सी चीज आने वाली है बेटा। Here we go। तो ये खूबसूरत सी चीज यहां आ चुकी है। ठीक है बेटा, देखिए complete the following summary of appropriate phrasal verbs, you will have to change the form of the verbs। देखिए complete the summary, देखिए ये जो एक समरी दिया गया है, phrasal verb की समरी है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, आपको करना क्या, you will have to change the form of the verb। जो वर्ब यूज किए गए हैं ना यहाँ पे, इसमें से वर्ब के फॉर्म चेंज करके आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, डाइव इनटू है रन आउट, ठीक है, गो इनटू, गिव अप, पुश थ्रू, पुल ऑफ, फॉल इनटू। ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको खुद को करना है। इसमें से कौन कहां लगने वाला है, उसके वर्ब को चेंज करके अब लगा देंगे, पास्ट में बेसिकली बना दीजिएगा। ऑन रीचिंग द वेल, कौंडिबा,
द क्राउड क्या हुआ, देखिए कोंडिबा, देखिए ऑन रीचिंग द वेल पुश्ड थ्रू, हाँ द क्राउड, देखिए यहाँ पे देखिए ही केम टू नो दैट ए स्मॉल बॉय हैड, क्या था हैड, यहाँ पे वर्ब देखिए कहाँ था, डाइव इनटू, पुल ऑफ, फॉल इनटू, फॉल देखिए क्या है, कौन सा टेंस है, विच कौन सा वर्ब है, फॉल। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म है, फॉल का फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आपको चेंज करना है फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स को, वर्ब की शक्ल को आपको बदलना है। अगर पहली शक्ल में होगा, पहली फॉर्म में होगा, तो दूसरी फॉर्म में कर दीजिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, सेकंड फॉर्म चाहिए, जाहिर सी बात है, स्मॉल बॉय हैड, ठीक है, फेल, ये फेल इनटू, फेल करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हैड फेल, ओके द स्मॉल बॉय हैड, हैड है बेटा, तो हैड के लिए फेल यूज नहीं करेंगे, याद करिए जरा सा, एक सेकेंड, आई गॉट अ मिस्टेक हियर, हैड है, हैड, ये बड़े हैड पास्ट के यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट के लिए, फॉलन, फॉलन, ठीक है, फॉल इन द वेल, ठीक है, फॉल इन इनटू द वेल, इन टू, राइट, हियर वी गो। क्योंकि इस आप देखिए स्ट्रक्चर के अंदर में या इस समरी के अंदर में आपको टेंस का भी ख्याल करना है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कौन सा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इन चीज का ख्याल करते हुए आपको ये फिल करना है, फिल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, ओके, चलिए पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दोनों टेंस आप पढ़ रखे होंगे बेटा, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, पढ़ चुके होंगे, क्या कहा, नहीं पढ़े हैं, याद करिए, एआईसीयू में पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है, एआईसीयू में आप पढ़ चुके हैं सारे टेंसेस को, आपको बेसिक से डिफरेंस बताने जा रहा हूं दोनों में, ये हमारे पास सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस, और एक ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, समझते हैं क्या होता है ये। We use past tense when we talk about an event that took place at a specific point of time in the past. हम लोग past tense का यूज करते हैं उस वक्त जब हम बात कर रहे होते हैं गुजरे हुए जमाने में, पास्ट के वक्त में एक खास पॉइंट के बारे में, तब वहां हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस क्या है, जो गुजर गया है, पास्ट टेंस क्या है, जो गुजर गया है। आज हम ग्रामर पढ़ रहे हैं बेटा, इससे पहले कौन सी बात चैप्टर पढ़े थे, तो चैप्टर तो गुजर चुका है ना, वो पढ़ चुके हैं ना, वो तो हो गया है, तो पास्ट है, जो हो गया हो वो पास्ट है, जो होने वाला है वो फ्यूचर है, और जो हो रहा है वो प्रेजेंट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौंडिबा क्या किए थे, पढ़ चुके हैं ना, वो तो पास्ट हो गया, कर क्या रहे, प्रेजेंट हुआ, आगे क्या करेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर, सिंपल सी बात है। पास्ट ये दो तरह का है, सिंपल पास्ट। आगे देखिए, we use the second form of the verb for the past tense, past tense बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नहीं समझे, जैसे कि हमें कहना हो आई, कलर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, कलर चेंज कर देते बेटा, रेड ले लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। देखिए, चलिए मैं कहूं आई एट, आई एट अ मैंगो, ठीक है, मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया, ठीक है, मैं एक आम खाया था, ये भी चलेगा, मैं एक आम खाया था, आई एट मैंगो, मैंने एक आम खाया, ठीक है। अच्छा, एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, याद करो, V2, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड एट, थर्ड ईटेन, एंड फोर्थ, फोर्थ तो आपको पता ही है, ING लगाकर बनाते हैं, किसमें, देखिए ईटिंग, ईटिंग, ठीक है, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो हमें कौन सा यूज करना है, वर्ब पास्ट में, सिंपल पास्ट है ना, तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है, आई एट मैंगो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आई टॉट यू इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई, वर्ब की टॉट क्या है, सेकंड फॉर्म है, जाहिर सी बात है। अब वर्ब जो टीच है, टीच की टॉट सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, ठीक है ना, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने देखा कि पास्ट टेंस जो
एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में जो पास्ट में हुई होती है उसे बताने के लिए होता है, ठीक है। और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। In the case of action events that were completed first, the past perfect tense यूज किया जाता है, जिसमें had प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। V3, जैसे V3 यहाँ पे क्या है, ये है eaten है, ठीक है, वैसे V3, ठीक है, यूज किया जाता है। बात समझे। देखिए, इन केस ऑफ एक्शन इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड फर्स्ट, द पास्ट टेंस द पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। नहीं समझे, वापस समझाता हूं आपको। ये भी पास्ट है, वो भी पास्ट है, दोनों में फर्क क्या है। दोनों में जो सबसे नजदीक पास्ट होता है, जो सबसे करीबी पास्ट होता है, उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो पास्ट बाद में होता है उसके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब भी समझ में आपको नहीं आया है ना, कोई बात नहीं है, अभी समझाता हूं आपको। चले मैं क्या बोलूं, चलो एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। Here we go। ये है अकरम, ठीक है, एक नाम, बेटा अकरम ही जहन में आता है बार बार, तो अकरम ही रख लेते, पता नहीं क्या है नाम ये। अकरम कोई है भी नहीं मेरे जानने वाला इस नाम का। अकरम है, ये है, क्या करूं, उस्मान कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा नाम है उस्मान। दोनों ही के मैं नहीं जानता हूँ कौन है, ठीक है। बहरहाल ये दो बच्चे हैं, ठीक। तो मैंने अकरम को बुलाया और उसे 10 रुपए दिए, RS 10 रुपीज दे दिए। फिर मैं थोड़ी देर के बाद बुलाया उस्मान को, ठीक है, इसको 50 रुपए दे दिए, ठीक है। चलो, इसको अकरम को 10 रुपए दिए, किस लिए। अकरम को 10 रुपए दिए पेन लाने के लिए, ठीक है। और उस्मान को 50 रुपीज दिया, किस चीज के लिए, नोटबुक लाने के लिए, नोटबुक लाने के लिए, ठीक है। चलो, एक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि मैंने पहले किसे बुलाया था। अब हो गया ना, एक बात तो हो गई है, इन लोगों को मैंने पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, पास्ट में हो गई बात, ठीक है। आज मैं आपसे पूछूं कि ये जो गुजर चुका है गुजर गया है, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ, मैंने सबसे पहले किसको पैसे दिए थे, सबसे पहले किसको दिए थे पैसे। तो आप कहोगे जाहिर सी बात, पहले किसको दिए हैं, अकरम को दिए 10 रुपए, उसके बाद किसको दिए हैं, उस्मान को दिए हैं, है ना। तो पहले किसको दिए, अकरम को, उसके बाद किसको दिए हैं, उस्मान को। बात समझ में आ गई। हाँ, अब वैसे ना सोचो, अब ऐसे सोचो। अब हम यहां पर हैं, अब सबसे करीब में पास्ट क्या हुआ है, सबसे करीब में क्या है, दोनों एक्शन में सबसे करीब एक्शन क्या है। अगर मैं रिवर्स करके जाऊं वहां तक, तो पहले मुझे कौन मिलेगा, पहले अकरम मिलेगा या उस्मान मिलेगा, सबसे पहले कौन मिलेगा। अब जरा याद करिए, अगर मैं रिवर्स करूं, सपोज रिवर्स करूं, इसी वीडियो का अगर आप रिवाइंड करेंगे, तो पहले आपको क्या मिलेगा, उल्टा करेंगे तो पहले आपको उस्मान मिलेगा, उसके बाद अकरम आएगा, ठीक है। तो पहले आपको कौन मिलेगा, उस्मान मिलेगा, फिर आपको अकरम आएगा। तो जाहिर सी बात है, उस्मान क्या हो जाएगा, उस्मान क्या हो जाएगा बोलिए। उस्मान के लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और अकरम के लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट। अब भी नहीं समझे, और समझाऊंगे एग्जाम्पल के साथ, परेशान ना होइए। आइए देखते हैं, और भी एग्जाम्पल आने वाले हैं जिसमें आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। देखिए, इन केस ऑफ एक्शन इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड फर्स्ट, द पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो क्लियर हो गया। इन केस ऑफ एक्शन इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड लेटर इन द पास्ट, ठीक है, द सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। चलिए, हियर वी गो, यहां आइए, चलिए इसके अंदर आप देखिए, मदर एंड फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस आफ्टर आई हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, दो काम है, ठीक है। सिंपल पास्ट लेटर एक्शन, बात का एक्शन क्या है, वो सिंपल पास्ट है। देखिए, सिंपल पास्ट क्या है, बात का एक्शन है। आई हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, सिंपल पास्ट लेटर एक्शन, ओके। लिंकिंग वर्ड पास्ट परफेक्ट अर्लियर एक्शन, ठीक है। देखते हैं, 6 AM, 6 बजा सुबह का, ओके है को, ठीक है बेटा। सुबह के 6 बजे क्या हुआ, ग्रैंड मदर पुट ऑन द म्यूजिक, म्यूजिक ऑन की, ओके। 6:30 AM क्या हुआ, ऑल ऑफ अस डिड योगा, 6 बजे दादी माँ ने क्या किया, म्यूजिक ऑन किया, और 6:30 बजे ऑल ऑफ अस डिड योगा, हम सब ने क्या किया है,
योगा किया। अब आप मुझे बताइए, दोनों पास्ट है, ये भी पास्ट है बेटा और ये भी पास्ट है, ठीक है। दोनों पास्ट में सबसे करीब पास्ट कौन है? आप ये बताइए, सबसे करीब वाला कौन है? ठीक है। ये पहले क्या हुआ? आप ये बताइए, पहले क्या हुआ? पहले ग्रैंडमदर ने म्यूजिक ऑन किया, तो उसके बाद क्या हुआ? ऑल ऑफ अस डिड योगा। आप देखिए, पहले सुबह 6 बजे कौन के ग्रैंडमदर ने क्या किया था? म्यूजिक ऑन किया था। फिर ये क्या हुआ? उसके बाद में योगा किया। अगर आपको कहा जाए कि आप चेंज करिए, किसमें? टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट बनाइए और सिंपल पास्ट बनाइए। जाहिर सी बात है, जो पहले हुआ होता है उसके लिए हम यूज करते हैं हैड का, जो बाद में हुआ होता है उसके यूज करते हैं किस चीज का? बताइए, सिंपल पास्ट का। ठीक है, चलिए, पहले हुआ अर्लियर के लिए था ना, यहाँ पे लिंकिंग वर्ड प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस किए। अब करेंगे ग्रैंड मदर हैड, हैड यूज करेंगे, बन जाएगा हैड पुट ऑन द म्यूजिक, ऑन द म्यूजिक हो गया, एक बात हो गया। एंड यूज करेंगे, एंड ऑल ऑफ अस डिड, ऑलरेडी पास्ट की सेकंड फॉर्म है, ऑल ऑफ अस डिड योगा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस डिड योगा। ठीक है बेटा, देखिए योगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या सेंटेंस बना, ग्रैंड मदर हैड यूज करेंगे, हैड पुट ऑन द म्यूजिक। पुट ये बेटा ऐसा वर्ब है जिसकी सारे फॉर्म ऐसी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, पुटिंग, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। ग्रैंड मदर पुट ऑन द म्यूजिक, अब अब इसको बनाएंगे किसमें? पास्ट में। कौन से पास्ट में? परफेक्ट में। ग्रैंड मदर हैड पुट ऑन द म्यूजिक, ऑल ऑफ अस डिड योगा। ग्रैंड मदर ने म्यूजिक किया एंड ऑल ऑफ अस डिड योगा। ठीक है, ग्रैंड मदर ने म्यूजिक चालू किया और हम सबों ने क्या किया? योगा किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई? आप ये देखिए ना, पहले कौन सा काम हुआ? 6 बजे हुआ है काम, ये उसके बाद ये हुआ है। जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। और जो बाद में हुआ उसमें सिंपल पास्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ना? पहले ये हुआ है इसके लिए पास्ट परफेक्ट, उसके लिए जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट, सिंपल है, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको अगर दे दूं तो बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे, चलिए। आपने अक्सर सुना होगा कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना? आप क्या कहोगे? मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। दोनों पास्ट है, पर ये दोनों कैसे बनेगा? सिंपल नहीं बनेगा, एक में सिंपल पास्ट होगा, दूसरे में पास्ट परफेक्ट होगा। मेरे क्लास में जाने से पहले उस्ताद पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना? ये बात पहले मैं लेता हूँ वो वाला सेंटेंस, ठीक है। मेरे स्टेशन जाने से पहले क्या हुआ था? बताइए बेटा, स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मैं यहां लिख देता हूं, अब पहले दो बात करता हूं मैं, ठीक है, स्टेशन जाने से पहले, ठीक हो। आप इस सेंटेंस को समझिए, स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इन दोनों पास्ट में क्या, कौन नजदीक लग रहा है, कौन बात लग रहा है? पहले क्या हुआ होगा? दोनों पास्ट में पहले को क्या हुआ? पहले मैं स्टेशन पहुंच गया फिर ट्रेन गई, या पहले ट्रेन चला गया फिर मैं पहुंचा? आप अगर देखेंगे तो पहले ट्रेन जा चुकी थी, नहीं, हाँ, तो पहले ट्रेन जा चुकी थी उसके बाद मैं पहुंचा ना, तो पहला पास्ट कौन हुआ? ट्रेन वाला हुआ, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। द ट्रेन, ये रहा, यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, द ट्रेन हैड डिपार्टेड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। अब देखिए सेंटेंस कैसा रहा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। ट्रेन क्या है? मेरे जाने से, which means मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड, इससे पहले कि मैं पहुंचू ट्रेन क्या हो गई थी? ट्रेन जा चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। मैं लेट से पहुंचा, मुझसे पहले क्या हो गया? ट्रेन जा चुकी थी, तो मैं पहुंचा लेट से, बाद में मैं 2 नंबर पे मैं गया, पहले वो जा चुकी थी, तो पहला पास्ट, वो पहला जो हुआ ना वो पास्ट है, फर्स्ट वाला, उसके लिए परफेक्ट यूज करेंगे। और दूसरा
मेरे पहुंचने वाला पास्ट है, तो ये जो बाद में मैं पहुंचा, सेकंड में मैं पहुंचा, ये पास्ट हो जाएगा दूसरा वाला, विच मीन सिंपल पास्ट। ठीक है, अब पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन गई, फिर मैं पहुंचा, तो पहले जो पास्ट हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, बाद में जो पास्ट हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। एक इंसिडेंट पहले हो गया, ट्रेन जा चुकी थी तब मैं पहुंचा ना, एक इंसिडेंट जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। बस इतना ही करना था, बहुत मुश्किल नहीं है। ये एग्जांपल को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ये टाइमिंग से देख लीजिए। दो पास्ट है, देखिए यहाँ पे दो पास्ट है, एक सॉरी हियर वी गो, वापस से देखिए, हाँ, ये 2 पास्ट है बेटा, एक 6 बजे हुआ है, एक 6:30 बजे हुआ है। आप बताइए ना पहले कौन हुआ है? ज़ाहिर-सी बात आप कहेंगे 6 बजे पहले हुआ और 6:30 बाद की बात है, आधा घंटा लेट से हुआ है वो। तो इसके लिए जो पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है? परफेक्ट यूज़ करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसको और अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, आसानी से बन जाएगा आपसे। ठीक है बेटा? आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में, ठीक है? और जोश के साथ और ही हिम्मत के साथ और मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे उस चीज़ को। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।